डियर स्टूडेंट्स, आदाब। आज हम आपके निसाब की किताब जान पहचान के सबक नंबर 5 का जो आपकी नज़्म है 5 में एक देहाती लड़की का गीत, इसका मुताला करेंगे। ये एक नज़्म है आसान सी। अख्तर शीरानी जो है वो इसके राइटर हैं, शायर हैं। अख्तर उनका तखल्लुस है। तो अख्तर शीरानी साहब जो टोंक के रहने वाले थे, उनका तारुफ भी इसमें दिया हुआ है शुरुआत में, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो उनकी नज़्म में एक देहाती लड़की का गीत, आसान से अल्फाज इसमें दिए गए हैं। और देहात में यानी गांव में रहने वाली एक लड़की बरसात के मौसम में अपने ससुराल में जो रह रही है, उसको अपना गांव याद आ रहा है। तो जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात में गांव में झूले वूले डालते हैं और सहेलियां झूलों में झूलती हैं, मौज मस्ती करती हैं। लेकिन वो लड़की जब ससुराल में है तो वो जो जवानी में या बचपन में जो पुराने उसके दिन थे पीहर के, जब वो बरसात के मौसम में मौज मस्ती किया करती थी, झूलों में झूलती थी और जो मंज़र हुआ करता था, उनको याद करके जो है वो दुख भरा या उदासी भरा कोई गीत गा रही है। उससे मुताल्लिक़ उस मंज़र को पेश करते हुए ये नज़्म लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। नज़्म के अशार पढ़ते हैं। एक देहाती लड़की का गीत। तो इसको हम एक तो नज़्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है नज़्म की जो सबसे अहम ख़ास बात होती है वो होती है कि उसके अंदर किसी एक ही मौजू को तरतीब के साथ बयान किया जाता है और उसका एक उन्वान होता है। तो ये गज़ल नहीं है। गज़ल अगर होती तो इसका उन्वान नहीं होता। तो इसका उन्वान भी है एक देहाती लड़की का गीत, और इसके अंदर इसी मौजू से मुताल्लिक़ जो है बातों के बारे में जो है वो बयान किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके जो अशार हैं वो किस तरह से हैं। पहला जो शेर है, सुनो। देखिए, सुनो के बाद जो ये निशान लगाया गया जिसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधिकारी चिन्ह हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, और उर्दू में जो है वो निदाइया फजाइया कहते हैं। निदा से मतलब होता है आवाज़। तो जब किसी को आवाज़ दी जाती है या कोई ताज्जुब की बात कहीं लिखी जाती है तब उसके सामने लिखा जाता है। तो सुनो एक तरह का आवाज़ देने वाला जो है वो लफ्ज़ है। आप किसी को कह रहे हैं कि सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो, तो इसलिए इसके आगे ये निदाइया फजाइया का जो निशान है वो लगाया गया है। तो आगे चलते हैं। देखिए, सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गाँव की लड़की गा रही है। तो शायर कह रहा है कि देखो, कान लगा के सुनो, मुझे एक आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कोई गांव की जो लड़की है, देहात की लड़की है, कोई गीत गा रही है। साथ साथ आप यहाँ समझते चलें, देखिए कि इसमें रदीफ़ क्या है और काफ़िया क्या है। काफ़िया दरअसल वो अल्फाज होते हैं जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती होती हैं, जैसे आना और जाना, खाना, लाना, पाना। इनमें देखेंगे आप नून और अलिफ सब में कॉमन है, ना 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 ना। तो इस नून और अलिफ की वजह से ये हरफ रबी कहलाते हैं। यानी ये लफ्ज़ जो कंटिन्यू आ रहे हैं, रवानी में आ रहे हैं, इनको कहते हैं हरफ रबी। तो इनकी वजह से ये जितने भी अल्फाज हैं, आना जाना, खाना पाना, लाना, ये एक जैसे लगते हैं, सुनने में सिमिलर साउंड्स लगती हैं। तो ऐसे सिमिलर साउंड्स को हम काफिया कहते हैं। और रदीफ़ उस लफ्ज़ को कहते हैं या उन अल्फाज को कहते हैं जो सेम टू सेम बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आ रही, गा रही। तो यहाँ आ रही है, गा रही है। तो आ और गा ये मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो ये है काफिया, आ और गा। और रही है, चूँकि तू बार बार रिपीट हुए दोनों मिसरों में, तो ये कहलाएगी रदीफ़। तो सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, आ काफिया, रही है रदीफ़, कोई गाँव की लड़की गा रही है, गा काफिया, रही है रदीफ़। अब देखें अगला शेर, फ़ज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर, यानी सभी जगह धुआंधार एक बदली छा रही है। यानी बारिश का मौसम है, चारों तरफ जंगल, बस्ती, घर, सभी जगह एक काली बदली, एक धुआंधार बारिश वाले बादलों की बदली छा रही है। इसमें भी आप देखें तो आप इसमें एक बात नोट करेंगे कि पहला जो शेर था उसके दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफिया था, आ रही है और गा रही है। दोनों मिसरों में काफिया भी है और रदीफ़ भी है।
तो ऐसे शेर को जिसमें दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया होता है उसको कहते हैं मतला। यानी यहाँ से जो है वो गज़ल तुलू होती है, शुरुआत होती है गज़ल की। तो ये पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ यानी एक जैसे काफिया रदीफ वाले हों उसको हम कहते हैं मतला। तो ये मतला था। अब ये जो बाकी का अशार हैं ये मतला नहीं है। तो बाकी के अशार में आप देखेंगे कि दूसरे मिसरे में जो है वो रदीफ और काफिया आपको मिलेगा पूरी नज़्म के अंदर एंड तक। यहाँ देखेंगे फ़ज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर, अब यहाँ कोई रदीफ काफिया नहीं है। धुआंधार एक बदली छा रही है। तो आ, गा और छा, ये अलिफ हरफ रबी है। इसमें अलिफ की वजह से आ, गा, छा, अलिफ के आखिरी अलिफ की वजह से इसमें जो है वो सिमिलरिटी आ रही है। तो उसको हम कहेंगे आ, गा, छा, यानी अलिफ जो है वो हरफ रबी है और रही है तो रदीफ ही है। क्षमा छम मेह की बूंदें पड़ रही हैं। अब देखिए इसमें भी कोई रदीफ काफिया नहीं। क्षमा छम मेह की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है। ऐसा लगता है सावन की परी यानी बारिश, सावन के अंदर ये बारिश रूपी एक परी है जो गा रही है और उसके गाने की वजह से छमा छम बूंदों की जो आवाज़ें आ रही हैं वो एक म्यूज़िक की तरह एक जो है खूबसूरत सी कानों को लुभाने वाली आवाज़ पैदा कर रही हैं। हवा की सरसराहट है कि फितरत, हवा की सरसराहट है कि फितरत यानी बारिश के साथ हवा भी चल रही है। जब हवा चलती है तो बारिश की बूंदें इधर उधर घूमती हैं, है ना, हिलती हैं। तो आगे क्या करा देखें कि हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है। देखिए फिर वापस रदीफ काफ़ी आ गया, दोहरा रही है, काफ़ी आ गया और रदीफ आगे रही है। तो ऐसा लगता है कि हवा जो चल रही है, हवा की जो सरसराहट, ऐसा लगता है हवा जो है वो धीरे धीरे चलकर सब कुछ बदल रही है और पुरानी ज़िंदगी लौटा रही है। यानी जैसे बारिश से पहले सावन के पिछले सावन के महीने में जिस तरह का मौसम था, जिस तरह की ज़मीन थी, सब जगह हरियाली और सब्ज़ा था और फिर ख़िज़ा आई तो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये बारिश और ये हवा मिल करके उन पुराने दिनों को वापस लौटाने की कोशिश कर रही है, हरियाली वाले दिनों को। ये घर ससुराल होगा शायद उसका। अब लड़की की बात, अभी तक तो मंजर पेश किया जा रहा था कि बारिश कैसे हो रही है, अब उस लड़की की बात की जा रही है जो गीत गा रही थी। ये घर ससुराल होगा शायद उसका जब भी माँ बाप की याद आ रही है। देखिए वापस आ रही है ना, ये रदीफ और काफिया। तो शायर कह रहा है कि जो गीत गा रही है लड़की उसको शायद अपने माँ बाप की घर याद आ रही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये उसका ससुराल है, तभी उसको अपने माँ बाप की याद आ रही है। अगर माँ बाप के घर होती तो शायद माँ बाप को याद ना करती। जब ही मसरूफ़ है आहो फुगा में, जब ही, तभी और जब ही, यानी जब ही दो लफ्ज़ों से मिलकर मिला जब ही। तो आहो फुगा यानी अपने दर्द को बयान करना, गम को बयान करना। जब ही मसरूफ़ है आहो फुगा में, इसीलिए ये मसरूफ़ है, बिज़ी है दुख दर्द को बयान करने में गीत के ज़रिए से, गाने के ज़रिए से, तभी ये मसरूफ़ है। जब ये गमगीन लय में गा रही है, और इसीलिए ये गमगीन लय में गाना गा रही है, गीत गा रही है, क्योंकि ये अपने ससुराल में है इसलिए। शिवालय में, शिवाला मंदिर, और आगे लफ्ज़ आ रहा है गजर, गजर कहते हैं घंटे को, मंदिर का घंटा। शिवालय में गजर भी जाग उठा, यानी सुबह हो गई, अब सुबह का वक्त हो गया या फिर शाम का वक्त हो गया है। तो शिवालय में गजर भी जाग उठा, तो किसी ने घंटा बजाया, शाम का वक्त हो गया, मंदिर में घंटे बजाए जाते हैं जब सूरज डूबता है। ठना ठन ठन की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा लगता है कि शाम हो गई है। और शिवालय में यानी शिव के आलय में, मंदिर में भी जो है वो किसी ने घंटा बजाया और उसकी भी आवाज़ अब माहौल में शामिल हो गई। कोई चिड़िया निकल कर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। बारिश की वजह से जो अच्छा माहौल हो रहा है उसकी वजह से कोई चिड़िया भी जो है वो घोंसले से निकलकर बारिश का मौसम का मज़ा ले रही है, लुत्फ ले रही है। कोई बकरी कहीं करती है मैं, और उधर से कोई सी बकरी की मैमे की भी आवाज़ आ रही है। कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है, और उधर कोई बारिश से की वजह से, भीगने की वजह से शायद कोई बछिया यानी गाय का बछड़ा, वो भी, उसके भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो ये सारी मंजर कशी है बारिश के मौसम के। जब बारिश आती है तो आसपास का जो मंजर होता है वो कैसा होता है, ये इसको कहते हैं मंजर कशी करना, दृश्य जो है आपकी आंखों के सामने पैदा करना। मगर इन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही। तो इधर मंदिर का घंटा बज रहा है,
उधर चिड़ियाँ उड़ रही हैं, बकरियाँ मैं मैं कर रही हैं, गायें जो है वो परेशान है, बछिया परेशान है, लेकिन इन सबसे बेपरवाह वो लड़की अपने पुराने दिनों को याद करके जो है वो अपनी ही लय में दुनिया और माफिया से, दुनिया से बेखबर होकर अपनी ही लय में अपने पुराने दिनों को याद करके जो है वो कोई गीत गुनगुना रही है, कोई गीत गा रही है। तो ये थी अख्तर शीरानी की लिखी हुई नज़्म एक देहाती लड़की का गीत। तो इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उन मुश्किल अल्फाज को आपको देखना भी है और उनको अपनी कॉपी में नोट करना है। ये मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। ये है फ़िज़ा। फ़िज़ा का मतलब होता है माहौल। फ़ज़ा यानी फ़ज़ा माहौल को कहते हैं, आसपास का जो वातावरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी फ़ज़ा। गमगीन, गम से बना है यानी उदास, दुखी। सौरो, सौरो कह सकते हैं जो गम में हो, तकलीफ़ में हो। तीसरा लफ्ज़ है मसरूफ़। मसरूफ़ कहते हैं बिज़ी को, मशगूल, व्यस्त है, बिज़ी है। आहो फुगा करना यानी अपनी तकलीफ़ का, अपने गम का, अपने दर्द का, अपनी तकलीफ़ का, अपने दुख का इजहार करना, उसको बयान करना यानी अपनी तकलीफ़ को अभिव्यक्त करना, उसको कहते हैं आहो फुगा करना। गजर का मतलब मैंने आपको बताया, घंटा होता है मंदिर में जो टंगा होता है, या और कोई भी घंटा, उसको भी हम घंटे को गजर कहते हैं, चाहे वो मंदिर में हो चाहे कहीं भी हो। मंगल गाना यानी खुशी के गीत गाना। शिवाला, शिव जी के मंदिर को शिवालय, हिंदी में इसको शिवालय कहते हैं ना, वो ये शिवालय, शिव का आलय, शिव जी का घर, शिवालय। बछिया, गाय का बच्चा, वो बच्चा जो मादा हो, गाय का मादा बच्चा यानी गाय की लड़की ऐसा कह सकते हैं, गाय की मादा लड़की। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे, इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और इसमें कुछ सवाल जवाब हैं जो बहुत आसान से हैं, ज़्यादा नहीं है। एक तो दी है एक्टिविटी नज़्म में एक लफ्ज़ है जभी का इस्तेमाल किया गया है। ये जब और ही का मुरक्कब है। मुरक्कब का मतलब होता है मिश्रण, मिक्स्ड। इन दो अल्फाज जब और ही को मिलाया तो जब ही हो गया। इसी तरह ही के इस्तेमाल से बनने वाले दूसरे अल्फाज भी हैं, मसलन तब ही यानी तभी, अब ही अभी बना है, कब और ही मिलाकर कभी बनते हैं। तो इस तरह के कुछ अल्फाज आप भी अपनी कॉपी में और लिख सकते हैं। दूसरा नंबर का नज़्म में आहो फुगा की तरकीब भी आई है। इसमें दो अल्फाज आह और फुगा को मिलाने के लिए वाव का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ वाव के माने और के हैं। कवायद में इस वाव को हरफ अत्फ कहा जाता है ना। ये वाव अत्फ है जो और का मतलब देता है। तो ऐसे आप 4-5 लफ्ज़ अपने और लिखिएगा, जैसे रंजो गम है ना, रंजो अलम और आमद व रफ्त। तो इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ हैं, वो आप अपनी कॉपी में 5-7 लफ्ज़ वाव को, ऐसे लफ्ज़ जिनमें दो अल्फाज को मिलाकर और वाव को बीच में रखकर जोड़ा गया है, ये आप 5-6 अल्फाज लिखिए। इसके बाद है सवाल, 3 ही सवाल है इसमें। लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल था? तो ये आपने नज़्म में पढ़ा है कि लड़की जब गीत गा रही थी तो बारिश का माहौल था, चारों तरफ बारिश हो रही थी और बारिश की बूंदों की आवाज़ें आ रही थी। लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी? दूसरा सवाल है। तो इसका जवाब लिखेंगे कि लड़की गमगीन लय में इसलिए गा रही थी क्योंकि उसको अपने घर की याद आ रही थी, उसको अपने पीहर की याद आ रही थी। ससुराल में है, पीहर की याद आ रही। तीसरा सवाल आप देखें, लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी?
तो इसमें आप लिखेंगे लड़की जो तमाम उसके आसपास का माहौल है उससे बेपरवाह होकर गीत गा रही थी, क्योंकि आसपास बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही थी, बकरियां मैं कर रही थी, शिवालय का घंटा बज रहा था, बछिया भी आवाज़ें निकाल रही थी, लेकिन लड़की जो है इन सब से बेखबर होकर अपने धुन में गा रही थी। तो ये इस तरह के कुछ सवाल थे और इनके छोटे छोटे जवाब हैं, इनको आप अपनी कॉपी में तहरीर कीजिएगा।